Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu sir. Now we are reading a story. चलिए एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है उसको जानते हैं. द टॉकिंग डियर यानी कि एक बात करने वाला हिरन है ना. देखिए लिखा हुआ है वंस एक बार अ डियर लिव्ड डीप इन द जंगल यानी कि एक डियर था, एक हिरन था, वो एक घने जंगल में रहता था है ना. बट ही वॉज नो ऑर्डिनरी डियर, वो कोई साधारण हिरन नहीं था. फॉर ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. एंड वाइस, और बहुत ज़्यादा वाइस था, बुद्धिमान था. एंड स्पोक लाइक अ ह्यूमन, वो एक मानव की तरह बोलता था. वन डे, एक दिन, अ किंग, एक राजा, हु वॉज हंटिंग यानी कि जो कि शिकार कर रहा था. क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था. सो दिस डियर है ना, उसने उस हिरन को देखा. द डियर सॉ, जो डियर था उसने देखा द किंग, उस राजा को है ना. एमिंग हिज वो एंड एरो एट हिम यानी कि धनुष के साथ बाण को ताने हुए, अपने आप को लक्ष्य बनाते हुए. ये जो पूरा दृश्य था वो देखा किसने? डियर ने. किसके लिए ये बोल रहा है? वो किंग के लिए बोल रहा है. ही स्टार्टेड रनिंग, उसने क्या कर दिया? यानी कि स्टार्ट कर दिया दौड़ना. यहाँ पर जो ही का जो यूज़ किया जा रहा है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? डियर के लिए. तो डियर दौड़ना स्टार्ट किया. द किंग फॉलोड हिम, और जो राजा था उसने उसको फॉलो किया यानी कि वो उसके पीछे उसका पीछा करने लगा. हिम का मतलब वो जो डियर है. इन हॉट परस्यूट का मतलब बहुत तेजी से. द किंग वॉज सो बेंट ऑन चैसिंग द डियर यानी कि जो राजा था वो पूरी तरह से तुला हुआ था उसका पीछा करने में, द डियर का पीछा करने में. डैट ही डिड नॉट नोटिस, उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया. देखिए डिड बता रहा है पास्ट के बारे में, और जब पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम लोग बात करते हैं और जब हम वहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं और सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड का यूज़ करने के साथ साथ नॉट का भी यूज़ करते हैं है ना. और याद रखिएगा जब हम डिड का यूज़ कर रहे हैं तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे. जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब हम लोग पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं है ना. पर यदि डिड की अगर बात करें, डिड आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. देखिए इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है ना. ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया. क्या नोटिस नहीं किया? अ ग्रेट हॉलो है ना, यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा को उसने क्या नहीं किया? नोटिस नहीं किया. इन द अर्थ, जो कि एक धरती पर था है ना. द डियर जम्प्ड, जो डियर था वो तो जंप कर गया. देखिए ईडी इसमें भी लगाया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है. जो डियर था वो जंप कर गया इजीली, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से वो जंप कर गया. ओवर इट, ओवर का यूज़ का मतलब उस गड्ढे के ऊपर से वो इजीली उसको क्या कर गया? पार कर गया है ना. आगे लिखा हुआ है बट द किंग फेल इनटू इट, जो राजा था वो उसमें गिर गया. द डियर सॉ दिस, डियर ने यानी कि जो हिरन था उसने ये सारी चीज़ देखी है ना. आगे लिखा हुआ है मूव्ड बाय कंपैशन है ना, यानी कि अपनी दया से प्रेरित होकर. ही डिसाइडेड, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है. अगर ये यहाँ पर पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाता तो उसमें डिड नॉट लगता, फिर यहाँ डिसाइड आता. परंतु इसने ये पॉजिटिव सेंटेंस लगाया है. देखिए ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया. टू हेल्प, मदद करने के लिए. किसकी? द किंग, यानी कि राजा की मदद करने का उसने डिसाइड किया, यानी कि उसने फैसला किया है ना. ही सैड, उसने कहा. इन अ ह्यूमन वॉइस है ना, यानी कि उसने एक मानवीय आवाज़ में बोला. आई होप, मैं आशा करता हूँ. योर मैजेस्टी का मतलब आपका जो गौरव है या जो आपका प्रताप है, आपका जो अहम है. हैज़ नॉट गॉट हर्ट, अभी उसको कोई हर्ट नहीं हुआ है ना, यानी कि अभी आपका एक तरह से घमंड बिल्कुल टूटा नहीं है, वो पूरा बना हुआ है. आई विल टेक यू आउट, पर मैं आपको बाहर निकालूंगा है ना. आगे लिखा हुआ है द किंग वॉज
एस्टोनिश्ड, है ना। जो राजा था वो पूरी तरीके से आश्चर्य हुआ, टू हियर, ये सुनकर, द डियर स्पीकिंग, यानी कि जो हिरन था उसकी स्पीकिंग, उसकी बोलने को सुनकर जो राजा था वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर इसने एक पैसिव बनाया है, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, यानी कि जब इज एम आर वॉज वर्ग के बाद डायरेक्ट वो थर्ड फॉर्म का यूज़ लगा रहा है ना। तो वो एक कंडीशन भी दिखा रहा है कि उसकी क्या कंडीशन हो गई, और ये एक पैसिव वॉइस भी बना के बता रहा है, यानी कि जो डियर था उसने उसको क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया है ना, सरप्राइज या फिर एस्टोनिश्ड कर दिया, है ना। ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज किया, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है, उसने ये महसूस किया, डैट द डियर वॉज नॉट ऑर्डिनरी, जो हिरन है वो कोई साधारण हिरन नहीं है ना। द डियर हेल्प्ड, जो डियर ने मदद की, द किंग, राजा की, क्या करने में, आउट ऑफ द हॉलो, है ना, यानी कि उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जो डियर ने मदद की है, किसकी, राजा की। द किंग वॉज शैम्ड, है ना, किंग पूरी तरीके से शर्मिंदा था, ऑफ हिज एक्शन, अपने एक्शन पर, यानी कि अपने कार्य पर, अपने कारनामे पर वो पूरी तरीके से शर्मिंदा था। एंड शाउट द डियर्स फॉरगिवनेस, और मांगने लगा उस हिरन से क्या, माफ़ी, है ना, उसने हिरन से माफ़ी मांगी। ठीक, तो ये सब कुछ इस स्टोरी में लिखा है। चलिए मैं आपको कुछ वोकैबुलरी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है डी, कहाँ गया ये रहा, डीप। डीप का जो यूज़ किया गया है घने, घने के लिए यूज़ किया गया, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा डीप, यानी कि गहरा, पर यहाँ पर घने के लिए, है ना, क्योंकि जंगल है तो वो घना होगा, है ना। आगे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी जो यूज़ किया गया है यहाँ पर एक साधारण के लिए यूज़ किया गया है। अगला एक आया है यहाँ पर एमिंग, एमिंग का मतलब एक लक्ष्य को बताने के लिए यूज़ किया गया है ना। वो एंड और एरो की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वो है वो इसका मतलब है धनुष, और इसका मतलब है जो तीर है ना। आगे बात करते हैं बेंच, बेंच का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर एक तुला होना, यानी कि उस चीज़ पर बिल्कुल फोकस करना, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाना, मतलब पूरी तरह से तुला होना एक चीज़ पर, है ना, इस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। अगला यहाँ पर अर्थ, अर्थ का यूज़ यहाँ पर जो किया गया वो एक धरती के लिए किया गया है ना। कंपैशन, कंपैशन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर एक दया के लिए किया जा रहा है ना। अगला जो लिखा हुआ है एक वर्ड और आया था यहाँ पर ये, है ना, मजेस्टी, मजेस्टी का यूज़ किया जा रहा है वो एक गौरव या प्रताप या एक घमंड, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसमें बोल सकते हैं, है ना। एक अशांत यहाँ पर एक वर्ड आया है तो इसका एक ये कह सकते हैं शर्मिंदगी या फिर लज्जित, लज्जित का सेंस दे रहा है ना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी। तो आई थिंक डियर आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, या जो भी लाइन आ गई आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।